अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझे रशिया के स्टडी वीज़े के हवाले से मालूमात पूछी थी कि यहाँ किस तरीके से वीज़े के लिए अप्लाई किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरीके से जो है वो एम्बेसी में फाइल सबमिट होती है, उसकी चेकलिस्ट क्या होती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पाकिस्तानी या फिर जो दीगर मुल्क से बैरूनी फॉरेनर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडमिशंस ग्रांट करती हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी फीस क्या है और इसके फर्दर मतलब इस वीजे को क्या वर्क परमिट में हम चेंज कर सकते हैं और इसमें वर्क आवर्स कितने अलाउ होते हैं, ये सारी की सारी मालूमात आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले मेरी वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं कि रशिया के स्टडी वीजे के हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पे हैं, क्या एडमिशन का प्रोसीजर है। सबसे पहले रशिया के अंदर जो है वो अगर आप बैचलर या फिर मास्टर प्रोग्राम में दाखिले लेना चाह रहे हैं, आपने इंटर किया हुआ है, इंटर के बाद आप जो है वो बैचलर या मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपरेशन कोर्स जो इसे लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज कोर्स भी कहा जाता है, इसमें एडमिशन लेना होता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 7 महीने और 1 साल की होती है। अगर आप 7 महीने के लिए एडमिशन लेते हैं और 7 महीने में अपना लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रशियन जो यूनिवर्सिटी है वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करती है जिसकी बुनियाद पर आप बैचलर या मास्टर डिग्री के अंदर प्रोग्राम लेने के अहल हो जाते हैं। या इसी तरीके से अगर 1 साल के प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हैं एडमिशन लेकर, तो फिर 1 साल के प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको रशियन लैंग्वेज पर फुल कमांड आ जाती है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाती है, तो आपको उसी जो जो सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी आपको जारी करती है लैंग्वेज सर्टिफिकेट, उसी की बुनियाद पर आप जो है वो बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में आगे प्रोग्राम ले सकते हैं। चले बात करते हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और क्या प्रोसीजर है लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने का। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम चूज करना होता है कि आप जैसे कि आपने मिसाल के तौर पर आप बैचलर प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो बैचलर प्रोग्राम से पहले आपने लैंग्वेज प्रोग्राम जो वहां के रशियन लैंग्वेज प्रोग्राम है वो आपने करना होता है, क्योंकि रशिया के अंदर मोस्टली जो बैचलर के प्रोग्राम है वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं और मास्टर के कुछ स्टडीज की जो कोर्सेज हैं उनको इंग्लिश में और रशियन दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आपको पहले जो है वो रशियन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद जब आप कोर्स के साथ साथ आपने जिस बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में मिसाल के तौर पर आप पहले नंबर पे अगर रशियन लैंग्वेज करते हो तो दूसरा ऑप्शन वो आपसे पूछते हैं कि आपके बैचलर डिग्री में क्या इरादा है, क्या पढ़ना है। जैसे कि आप आर्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं या आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं या आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ना चाह रहे हैं या आप आर्किटेक्चरिंग फील्ड के हवाले से पढ़ना चाह रहे हैं या आप इंजीनियरिंग के फील्ड के हवाले से पढ़ना चाह रहे हैं या आपका फोकस मल्टीमीडिया के हवाले से, तो उस हवाले से आपकी स्टडी फोकस है, तो वहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी डिटेल मुहैया करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम चूज करने के बाद इसके बाद आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन सबमिशन के अंदर आपने अपनी मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट्स और इनकी ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी होती है, अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना होता है, पासपोर्ट अपना अपलोड करना होता है और अगर आपने किसी किस्म का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, कोई भी इंग्लिश कोर्स, चाहे वो लैंग्वेज सर्ट हो, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो मिसाल के तौर पर आपने ऑक्सफर्ड का किया हुआ है कोर्स, कोई भी कोर्स किया हुआ है या आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि आपको कॉलेज की तरफ से दिया गया है, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, अगर वो भी आपने हासिल किया हुआ है तो उसको आप अपलोड करते हैं। ये अपलोड करने के बाद आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सबमिशन के बाद अगला जो मरहला आपका आएगा वो अगर आपके मास्टर का होगा, मास्टर में प्रोग्राम या आप मास्टर के प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और अगर आप लैंग्वेज के कोर्स में जा रहे हैं तो किसी किस्म का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद आपको इनवॉइस भेज दी जाती है। इनवॉइस के अंदर आपकी जो टोटल एनुअल जो फीस होती है वो आपने सबमिट करनी होती है। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि इस वक्त रशिया के अंदर जो 1 ईयर की जो लैंग्वेज फीस है वो तकरीबन 1 ईयर की टोटल फीस 1,50,000 रूबल्स है।
तो जिसको अगर अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूं तो 1650 यूएसडी जो है वो इसके कॉस्ट आपको पड़ती है। ये आपने सबमिट करनी होती है इनवॉइस की शक्ल में। अच्छा, इसी तरीके से ये तो मैंने आपको लैंग्वेज का बताया। अगर आप लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आप एकेडमिक के अंदर जो है वो दाखिला लेते हैं फर्दर बैचलर या मास्टर के प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी भी जो फीस होगी वो तकरीबन 1,50,000 रूबल से लेकर 1,75,000 यानी तकरीबन 1700 से $2,000 के बीच में होती है पर एनम। तो बहुत ही चीप, बहुत ही मुनासिब फीस है रशिया के अंदर स्टडी करने के लिए। और इस स्टडी के साथ साथ आपको वर्क आवर्स भी अलाउ होते हैं जो कि 20 घंटे आपने हफ्ते में करने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। इसी तरीके से $8 से $10 जो है पर घंटे के हिसाब से आपको पैसे या आपकी जो वेजेस है वो बनती है। तो इसी तरीके से जो है वो अगर आप अपने हफ्ते के अंदर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो इसमें आपकी अकोमोडेशन के पैसे निकल जाते हैं। इवन के आप इतने भी काबिल हो जाते हो कि अपने बैक होम कंट्री भी कुछ पैसे भेज सकते हो। तो इसके साथ साथ अगर आप स्टडी के साथ साथ जो है वो अपना एक मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे होते हो, क्योंकि जो ये वाहिद कंट्री है जो कि आपको 1 साल स्टडी करने के बाद आपके परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस भी बन जाते हैं। तो रशिया एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अगर उन्हें लेथविया या लिथुआनिया, एस्टोनिया या फिनलैंड या दीगर इन यूरोप कंट्रीज के अंदर अगर एडमिशन वो सिक्योर नहीं कर पाए और उनकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स का इशू था या कुछ भी था, वो वहां नहीं जा पाए, तो यहाँ पर रशिया के अंदर वो अपना एडमिशन कर सकते हैं इंतहाई आसान तरीके से मुनासिब पैसों के अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी किस्म की झंझट नहीं है, किसी दूसरे कंट्री आपने नहीं जाना है। पाकिस्तान में बैठकर अगर पाकिस्तान में तो आप इस्लामाबाद से अप्लाई करते हैं, इस्लामाबाद में मेन जो एम्बेसी है वहां से आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है उसको फिल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, अपने जो है वो आपकी जो मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको आसानी के साथ जो है वो एडमिशन ऑफर करती हैं। अच्छा, चलें आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि और क्या प्रोसीजर है। अगर जैसे ही आपको जो है वो जो इनवाइस आपकी होती है, जैसे ही आप अपनी इनवाइस सबमिट करते हैं पेमेंट की, तो उसके बाद आपको चंद 1 या 2 हफ्ते बाद आपको इनविटेशन लेटर वहां की यूनिवर्सिटी से मौसूल होता है आपके ईमेल एड्रेस पर। जब ये इनविटेशन लेटर को लेकर आप इसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा वो वीजा फाइल करने का होगा। वीजा फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर आपके जो पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट के अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल फिटनेस हो गई, आपका HIV नेगेटिव स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है वो आपका इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी से ये हो गया, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बमा कॉपी के जो कि अपोस्टल से वेरीफाइड हो। अपोस्टल जो है वो अभी पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, जो कि 3001 डॉक्यूमेंट के चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, 5 डॉक्यूमेंट्स। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स को अगर आप 3 से ज़रब देंगे तो ये 15,000 रुपए ये आपके बन जाएंगे। तो मतलब एक इजी प्रोसीजर है, इसमें इतना आपका एक्सपेंस नहीं बन रहा है। इसके अलावा जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, क्योंकि जो आपने यूनिवर्सिटी फीस जो पे की है तकरीबन 1,50,000 रूबल्स, उसके अलावा जो है वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट किस लिए शो करनी होती है? इसलिए शो करनी होती है कि आप अपनी अकोमोडेशन, अपना फूड, अपनी बाकी जो अखराजात हैं वो आप रशिया के अंदर अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए बैंक स्टेटमेंट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे काम आता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए कि और क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, आपके फोटोग्राफ्स हो गए, 12 तस्वीरें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए और आपने इनकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लिए, तो उनकी जो है वीक के अंदर 2 दिन होते हैं जिनमें फाइल सबमिशन के होते हैं। अच्छा, बात की जाए कि कौन कौन से दिन होते हैं, एक वेडनेसडे और एक है आई थिंक ट्यूसडे का दिन होता है। तो वो आपको ऑनलाइन में आप अपनी डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स मेंशन करूंगा, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का लिंक कहां पर मौजूद है और यूनिवर्सिटीज की जो डिटेल है लिस्ट वो मैं मेंशन करूंगा, और इसके साथ साथ मैं वो तमाम तर
डिटेल्स मेंशन करूंगा जो कि हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं वो मेंशन नहीं करते, स्टूडेंट से जो है वो पैसे बटोरते हैं और उन्हें जो है वो किस्म किस्म की जो है वो चीजों में मुब्तला करते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो पैसे देने पर मजबूर हो जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को आसानी पैदा करूं, उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का एक रास्ता हमवार करूं ताकि वो अपने फ्यूचर को अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि वीजे के लिए फाइल करते हो तो आपके जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम वो 5 वीक्स का होता है। तो 5 वीक्स के बाद जब आपका वीजा लगकर आ जाता है, आप अपनी फ्लाइट बुकिंग करते हैं, अपनी अकोमोडेशन वगैरह सारी चीजें सब कुछ अरेंज करने के बाद, आपका ट्रेवल इंश्योरेंस सारी चीजें पहले से अरेंज होती हैं। ये सारा कुछ जब आप सफर करते हैं, जब वहां पहुंचते हैं, वहां आपने फौरी तौर पे जो पहुंचकर काम करना होता है वो आपने एक रिकग्निशन सर्टिफिकेट लेना होता है। ये रिकग्निशन सर्टिफिकेट बेसिकली एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है कि आपने जो आपके होम कंट्री के अंदर जो एजुकेशन हासिल की है उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उनके सर्टिफिकेट्स वहां के रशिया के जो एजुकेशन सिस्टम की इक्विवेलेंसी को मीट करते हैं, उसके हवाले से एक रिकग्निशन सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट आपने हासिल करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके फर्दर स्टडीज जब आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास पहले से ही आपकी इक्विवेलेंसी मौजूद हो ताकि आप फर्दर आपको कोई किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चले बात करते हैं कि रशिया के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आसानी से एडमिशन देती हैं। वो उनमें सबसे पहले जो है साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी आती है। इसके बाद जो है रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर द ह्यूमैनिटीज, इसके बाद HSE यूनिवर्सिटी आती है, लैंग्वेज इंटरनेशनल एसटी पीटरबर्ग के अंदर भी और मॉस्को, दोनों में इसकी ब्रांचें मौजूद हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एंड एरिया स्टडीज, ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि लैंग्वेज का कोर्स करवाती हैं। बहरहाल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटीज की जो लिंक तमाम तर डिटेल मेंशन करूंगा। इंतहाई आसान तरीका है, आपने खुद बैठ के घर में लैपटॉप से अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अपनी मालूमात मुहैया करनी, अपने पासपोर्ट के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना नाम, अपना जो है वो वालिद का नाम या जो भी आपकी जो डिटेल है वो सारी की सारी जो है वो आपने डिटेल उसमें डालनी है और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि अगर आपको उसमें वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा अपने इनवॉइस सबमिशन का होगा। इनवॉइस सबमिट के बाद करने के बाद आपको इन्विटेशन आएगी। इन्विटेशन के बाद आपने जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि पोस्टल से जो है वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आप अपने वीजे की फाइलिंग करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अच्छा, इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटीज की डिटेल आने के बाद अगर मैं बात करूं वीजा फीस कितनी है तो यहाँ पर सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, तीन तरह की जो है वो वीजा फीस ली जाती है। अगर सिंगल एंट्री की बात की जाए तो USD के अंदर $80 और अगर डबल एंट्री की बात की जाए तो $129 और अगर मल्टीपल एंट्री की बात की जाए तो $242 चार्ज किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको मेंशन करना जो है वो भूल गया कि आप जब वहां पहुंचते हैं तो आप अपने स्टडी वीजे की बुनियाद पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी जो है वो रूबल्स के अंदर जो फीस है वो 3,500 रूबल्स है, जो कि आपने फेडरल माइग्रेशन सर्विसेज को पे करनी होती है और उसके बाद जो है वो आपको उस वर्क परमिट दे दिया जाता है, काम करने की इजाजत दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें, ये इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेशन थी स्टडी वीजे के हवाले से। रशिया में अगर आप लैंग्वेज बेस पर जाते हैं तो इंतहाई कम फीस के अंदर आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी स्टडीज को भी आगे जारी रखते हैं। और रशिया इसलिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि रशिया बहुत ही आसानी के साथ जो है वो PR परमानेंट रेजिडेंस जो है वो ऑफर करता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो रशियन लैंग्वेज सीखकर वहां बिजनेस भी सेटअप करते हैं और वहां पर उनके लिए और बहुत सारी ऐसी विंडोज ओपन हो जाती हैं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो वहां पर परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए जो है वो बहुत सारे लोगों ने वहां शादियां भी की हैं। तो इस बुनियाद पर भी जो है उनको वहां का पासपोर्ट जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है या वहां की नेशनलिटी दे दी जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।